जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म, व्हाट आर इट्स एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, डिस्कस। तो देखिए, क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है कि आपके जो राजनीतिक और अर्थशास्त्री संबंध है, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें किसी भी बिजनेस का जो सक्सेस या कामयाबी है वो किस पे डिपेंड होता है, तो वो डिपेंड होता है पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशनशिप या गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ रिलेशनशिप में किसी भी बिजनेसमैन का, ना कि उनके मेरिट या कंपटीशन पे। कुछ एग्जाम्पल डाले हैं मैंने, जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म वो आप देख सकते हैं। भारत में भी आप ने बहुत सुना होगा, न्यूज़ में हमेशा चर्चा में रहता था, अडानी ग्रुप। सीएजी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जो गुजरात गवर्नमेंट है वो अनड्यू बेनिफिट्स दे रही है, किसको, अदानी ग्रुप को। उसके बाद कुछ एग्जांपल जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम, ये कांग्रेस के समय का स्कैम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस तरीके के क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात इसी सरकार के बारे में की जा रही है, बल्कि ये बातें कांग्रेस के समय पे भी होती थी, यानी कि हर सरकार इसमें कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आती है। उसके बाद रशिया, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही क्रॉनिक कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, रशिया का भी एग्जाम्पल दिया गया है। रशिया में प्राइवेटाइजेशन किया गया था बहुत जोरों पर 1990 में, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रुप निकल के आए थे और पॉलिटिकल पावर भी जो है वो खतरे में आ गई थी। उसके बाद यूएसए में 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें बहुत सारे बैंक को गवर्नमेंट के द्वारा बेल आउट्स दिया गया था। उसके बाद चाइना में भी इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है। उसके बाद कुछ एथिकल इश्यूज डाले गए हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के बारे में, कि अगर क्रॉनिक कैपिटलिज्म बढ़ेगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पहला, करप्शन, आप जानते हैं इस तरीके की किसी भी चीज़ में करप्शन जन्म लेता है। उसके बाद इनइक्वालिटी होगी, जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को मान के चलिए कि प्रेफरेंस दी जाएगी और कुछ लोगों को हमेशा नीचे रखा जाएगा। उसके बाद कंपटीशन रिड्यूस होगा, लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लीजिए सरकार और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म को अगर बढ़ाते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, वो कहीं ना कहीं उससे पीछे हटते हुए नजर आएंगे। उसके बाद ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है ये नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब यही है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी सबको एक जैसे रखना और लोगों के हित में काम करना। लेकिन अगर कुछ लोगों के हित में ज्यादा काम होगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं खतरे में आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद वे फॉरवर्ड में क्या चीजें डाली है, देयर शुड बी सेपरेशन बिटवीन बिजनेस एंड कंट्रीज पॉलिटिक्स, यानी कि बिजनेस और जो देश की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपकी सेपरेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी एन अथॉरिटी विच रेगुलेट्स रिलेशनशिप, यानी कि इस रिलेशनशिप पे नजर रखने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसके बाद देयर मस्ट बी इक्वल प्रायोरिटी गिवन टू एवरीवन, यानी कि हर किसी को इक्वल प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन लिखा हुआ है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म कैन बी डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी ऑफ अ कंट्री, इट मस्ट बी टैकल्ड विद जेनरसिटी एज सून एज पॉसिबल। तो ये था आंसर क्रॉनिक कैपिटलिज्म के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द बस सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अपने अगर कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।